नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप देखेंगे ये इस समय जो मदरबोर्ड आ रहे हैं मार्केट में, यानी स्मार्ट बोर्ड या एंड्रॉयड बोर्ड, तो इसमें जो इसके बेसिक वोल्टेज हैं उसको ट्रेस आउट करने का एक तरीका आपको बताएंगे। जैसा कि पहले जो बेसिक वोल्टेज होते थे और यानी जो नॉर्मल बोर्ड थे यूनिवर्सल, उसमें आप देखे होंगे उसके वोल्टेज जैसे 1.8 हुआ या हमारा 3.3 वोल्ट हुआ या 5 वोल्ट हुआ, तो ये कॉइल होता था। ये कॉइल के उसके आगे कुछ वोल्टेज होते थे और उसके बाद जो है कुछ वोल्टेज होते थे, यानी स्टार्ट और एंड कॉइल का वोल्टेज में डिफरेंस होते थे और वही डिफरेंस आपको यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे इसके वोल्टेज को ट्रेस आउट करते हैं। यहाँ पे है 12 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे है। और फिर यहाँ नेक्स्ट चलते हैं जो कि माइनस ये इधर की जो सप्लाई है ये है इसकी बैक लाइट की सप्लाई। जो कि उल्टा बता रहा है यहाँ पे। हम यहाँ ऐसे इसको निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव करते हैं, तो ये उल्टा है। यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं और यहाँ पे इसको लगा देते हैं। अब ये हो गई 54, यानी 54 वोल्ट की 54.5, यानी ये 54 वोल्ट की सप्लाई बैकलाइट को जा रही है। और यहाँ पे आपको दिखा दें इस डायोड पे जो कि 2 वोल्ट का दिखाई दे रहा है सप्लाई, इसलिए कि इसकी जो बैकलाइट की सप्लाई है ये अलग डिज़ाइन की गई है। और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट तो दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो इसके और आवश्यक सप्लाई हैं यहाँ पे देखें 3.2 वोल्ट दोनों साइड, यानी वन साइड में 6 वोल्ट और दूसरी साइड में 3.2 वोल्ट कॉइल के। और यहाँ पे देखें 1 वोल्ट और दूसरी साइड में 5 वोल्ट, यानी एक साइड में ये 5 वोल्ट शो कर रहा है और दूसरी साइड में ये 1 वोल्ट शो कर रहा है। फिर यहाँ पे आते हैं 1.5 वोल्ट और यहाँ पे ये 4.5 वोल्ट कॉइल के यहाँ से। अभी हम जूम करके फिर दिखा देंगे। यहाँ पे पहले देखें ध्यान से, ये जो सप्लाई यहाँ पे आउट हो रही है यानी LD1 पे ये 5 वोल्ट है और दूसरे साइड में देखेंगे तो 8 वोल्ट है। अब इसके हम कॉइल को भी हम जूम करके दिखाते हैं जहाँ से जितनी सप्लाई आउट हुई है। यानी इधर आप देखेंगे इसके साइड में कॉइल के तो 8 वोल्ट है और यहाँ पे देखेंगे दूसरे साइड में तो 5 वोल्ट है। यानी अभी आपको ये जो सप्लाई दिख रही है, यानी कभी फॉल्ट अगर हो तो इसको आपको कॉइल को शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको ये इम्पोर्टेंट वोल्टेज है इसलिए बता रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ये लगता हो कि इधर 8 वोल्ट है और कभी अगर मान लीजिए वोल्टेज यहाँ डिफरेंस मिलता है तो आप इसको शॉर्ट कर देंगे तो 5 वोल्ट के जगह पे ये 8 वोल्ट मिलेगा। फिर यहाँ पे आए, ये देखिए 1.5 वोल्ट है और यहाँ पे देखें 4.4 वोल्ट। इसको अगर आप शॉर्ट करेंगे कॉइल समझ के तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगा, इसलिए आपको हम दोबारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें 1 वोल्ट, इस साइड में 5 वोल्ट। अब इसको हम जूम करके दिखाएंगे आपको। ऐसे यहाँ पे भी है 6 वोल्ट, 6.2 वोल्ट और यहाँ पे 2.9 यानी 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। यानी ये 3.3 वोल्ट है और ये है इसका कोर सप्लाई 1 वोल्ट। ये है इसका रैम सप्लाई, ये है इसका 5 वोल्ट की सप्लाई। इस तरीके से यहाँ पे ये सप्लाई जो इसकी आवश्यक सप्लाई है ये है। तो यहाँ पे आपको दिखा दें
जूम करके। अब आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें इसे, और एक कॉइल और यहाँ पे एक आईसी यूज़ की गई है जो कि रेगुलेशन के लिए है, और यहाँ पे भी जो है ये आईसी और एक कॉइल। अब इसके हम जो आपको डिटेल स्टेप वाइज स्टेप अलग सर्किट डायग्राम के द्वारा बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले ये दिखाना ज़रूरी था यहाँ पे वोल्टेज, ये जो इसका डिफरेंस है यानी स्टार्ट और एंड का, वो कैसे है और कहाँ पे कितने वोल्ट मिलने चाहिए। तो जैसा कि आपने यहाँ पे जो है मल्टीमीटर में देखा है वोल्टेज को, और अब यही वोल्टेज जो डिटेल है स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 एक एक वोल्टेज का हम सर्किट डायग्राम के द्वारा ग्रीन बोर्ड पे आपको बताएंगे। और इसमें जैसे एमएमसी हुए और इसके रैम हुए, यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ पे जो है कैसे वोल्टेज को ट्रेस आउट करना है, उसे भी जो है हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, और वो होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।